हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। सॉरी फॉर द डिले। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई वॉज बिट ऑक्यूपाइड, सो थोड़े प्रोजेक्ट चल रहे थे, थोड़ा ट्रैवल भी कर रहा था, पर्सनल रीजंस भी थे, तो सॉरी। जल्दी लाइव आऊँगा। और अभी तो और ज़्यादा बहुत लोग मैसेज किए नीट के इशू के बाद, बहुत लोग मैसेज किए कि भैया जल्दी प्लीज़ लाइव लाइव आओ, स्पेसिफिकली नीट के जो स्टूडेंट्स हैं कि भैया हमारे लिए आइजर एक अच्छा अल्टरनेटिव है। तो बट काफ़ी सारे डाउट आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल है कि आइजर में जाके आपको बहुत सालों तक लाइक जॉब नहीं मिलती, ये वो मतलब स्ट्रीम टू स्ट्रीम डिफर करता है। बट ऐसे तरह के क्वेश्चन आए, बट सॉरी फॉर द डिले। बट नेक्स्ट वीकेंड से कंटिन्यू लाइव आऊँगा। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना जिसको जो भी डाउट आ रहा है, सो आई विल लाइक ट्राई टू आंसर देम इन द कमेंट, एंड देन आई विल लाइक जो भी मतलब इंपॉर्टेंट होगा, जो मुझे लगता है उसका आंसर मुझे वीडियो में करना चाहिए, लाइक लाइव डिस्कशन में मैं वहाँ करूँगा। तो वीडियो के नीचे कमेंट करना जिसके जो भी डाउट आ रहे हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा आएंगे क्योंकि देखो इतना बड़ा एक एग्ज़ाम है नीट जैसा जिसमें इशू हुआ है, तो उसके बाद बहुत लोग पैनिक कर जाते हैं। करना भी चाहिए यार, बहुत सालों की मेहनत होती है, लोग 3 साल 4 साल से लगे रहते हैं, कुछ लोग 5 5 साल से लगे रहते हैं। सो आई कैन अंडरस्टैंड, बट देखो इट्स लाइफ, समटाइम्स नॉट समटाइम, एवरी टाइम ऑलवेज बी रेडी फॉर द अनएक्सपेक्टेड, इट्स लाइफ। सो देखो आइजर के लिए जो भी सोच रहा है, मैं आइदर यू आर यू डूइंग द लाइक प्रिपरेशन ऑफ जेई और नीट, यू शुड गिव द एग्जाम ऑफ आइजर नाइजर डेफिनेटली। एक बार ऑप्शंस बनाओ हाथ में, देन यू शुड डिसाइड। काफ़ी बच्चे ऐसे जिनको मैं जानता हूँ लाइक वो स्पेसिफिकली आइजर की ही तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अपना पर्सनल गोल है, वो अलग बात है। 12th क्लास में जस्ट अभी आप आए हो तो आपको रिसर्च के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। सो जस्ट बिकॉज दे आर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, एक चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा पर्टिकुलरली ओरिएंटेड होना, आई थिंक समटाइम्स इट्स अ ड्रॉबैक, इट्स नॉट फॉर ऑल। समटाइम्स लाइक सम पीपल के लिए ड्रॉबैक हो सकता है। सो इट्स ऑलवेज ए स्मार्ट सजेशन इट विल बी कि आप जो भी एग्जाम पॉसिबल है 12th के बाद रिलेटेड टू साइंस स्ट्रीम, आइदर इट्स यूईटी, आइदर इट्स नाइजर एग्जाम, आइदर इट्स लाइक आइजर एग्जाम जेई, आपको देना चाहिए। एंड रही बात आइजर की जो मिथ आ रहे हैं, किलिंग मिथ पहले से ही है, इसमें आ क्या रहे हैं हर साल की लाइक प्लेसमेंट का। तो देखो मैं अपनी सारी वीडियोस में भी सेम चीज़ ही बोलता हूँ। नेचुरल साइंस में जो लाइक बहुत ज़्यादा है भी नहीं, और उसका रीज़न भी है। देखो नेचुरल साइंस के मैक्सिमम बच्चे पीएचडी अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जाते हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा प्लेसमेंट के लिए नहीं है, क्योंकि इंडिया में बीएसएमएस का उतना ज़्यादा नहीं है अप्रोच, लाइक नहीं है कि जॉब वैकेंसी की आपको जस्ट फ्रेशमैन ले लेंगे, आपने बीएसएमएस कंप्लीट किया। बट बाहर उस चीज़ की वैल्यू है। इट डिपेंड, देखो कोई किस चीज़ का क्या रिक्वायरमेंट है, क्या वो चीज़ प्रोवाइड करवा रहा है, वो चीज़ को देखना ज़रूरी होता है। तो जस्ट बिकॉज वेगली हमको ये नहीं बोल देना कि रिप्लेसमेंट नहीं है, प्लेसमेंट नहीं है। ओ, अब मैंने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी डाली थी कुछ महीनों पहले, जिसमें लाइक जनवरी में जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड चेयरमैन ऑफ आइजर्स एंड आईएससी एंड डायरेक्टर्स एंड ऑल, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि लाइक एवरी आइजर विल हैव देयर ओन रिसर्च पार्क एंड इंक्यूबेशन। लाइक बेसिकली अपना एक रिसर्च कंपनी बनाएगी हर एक आइजर, कोई कंपनी, कोई आइजर होगा एडवांस मटेरियल का, कोई एनर्जी सस्टेनेबिलिटी का, ऐसे ऐसे करके। उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जो भी फॉरेन फंडिंग है, फॉरेन रिसर्च एजेंसीज हैं, उनको अट्रैक्ट करना। अपने जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इंडिया में हैं, जो बीएसएमएस कर रहे हैं आइजर में, या फिर किसी नॉर्मल जगह से बीएससी एमएससी करें, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आइजर के बारे में पता नहीं होता, या फिर आइजर क्रैक नहीं होता, आईएससी क्रैक नहीं होता, जेई क्रैक नहीं होता, दे गेट इनटू सम प्राइवेट कॉलेजेस फॉर बीएससी एमएससी और मे बी सम बीटेक कॉलेजेस, बट दे गेट इंटरेस्टेड इनटू रिसर्च। नॉट एवरीवन इज लुकिंग फॉर समथिंग लाइक 9 to 5 जॉब, समवन इज लाइक कि मैं जो जॉब भी कर रहा हूँ उसका कुछ तो लाइक सोसाइटल इम्पैक्ट हो। सो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च। सो सपोज बट आइजर आईटी नहीं मिला तो उनके लिए ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। बट सपोज अगर आइजर वगैरह में से रिसर्च पार्क्स हो, इंक्यूबेटर्स हो, रिसर्च कंपनीज हो, दे विल ऑल्सो गेट चांस टू इन्वॉल्व इनटू देम आइदर बाय सिलेक्शन, जो भी प्रोसीजर होगा। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अभी क्या होता है, जैसे नॉर्मल बीएससी एमएससी करते बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते, देन पीपल स्टार्ट स्विचिंग देयर करियर्स, आइदर डूइंग फॉर एमबीए, गोइंग फॉर सम अदर जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स, एसएससी, और मे बी सम लाइक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एंड ऑल दिस टाइप्स ऑफ जॉब। बट अगर सोचो अगर इंडिया में रिसर्च इंक्यूबेटर्स पार्क्स वगैरह होंगे स्पेसिफिक डोमेन के, आइदर इट्स क्वांटम केमिस्ट्री, आइदर इट्स लाइक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, और आइदर मे बी वट एवर इट इज रिलेटेड टू एनर्जी सस्टेनेबिलिटी, जो कि हॉट टॉपिक थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो चांसेस बढ़ेंगे जॉब की। सो ऐसा नहीं है कि कोई जॉब नहीं है। हाँ, डिपेंड्स। देखो अगर आप नेचुरल साइंस के कंपेयर करोगे किसी बीटेक या प्रोफेशनल कोर्सेज से, देन डेफिनेटली वो नहीं है। आपको बीटेक करके एटलीस्ट आपका थोड़ा भी अच्छा खासा कॉलेज है, इधर इट्स प्राइवेट, चांसेस है आपको 5 6 लाख तक पैकेज का कुछ मिलने के चांसेस है। बट आइजर में इतनी कंपनियां लाइक बुलाया नहीं जाता, बुलाया भी जाता है तो वो दे आर फ्रॉम लाइक इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इन डिपार्टमेंट से। बट अगर आपकी यूनिवर्सिटी बुला रही है तो इवन आप लाइक फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट, अगर आप नेचुरल साइंस हो तब भी आप, जैसे जो बैंकिंग कंपनीज होती है, नोमुरा हो गया, जेडएस हो गया, जेपी मॉर्गन, अगर जेपी मॉर्गन किसी ने बुलाया तो लाइक जेपी मॉर्गन को बहुत जल्दी आइजर तो अभी तक तो बुलाया नहीं है किसी ने। अगर सम हाउ दे मेक इट, तो आप दूसरे डिपार्टमेंट से, दूसरे फील्ड से तो भी आप बैठ सकते हो उसमें, अगर आपका प्लेसमेंट सेल को अलाउ करता है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ, अगर आप कोई ऐसे बंदे हो जिसको लाइक रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट दे आर इनटू आइजर्स और आइजर जा रहे हैं, सो ट्राई टू फोकस ऑन
लाइक समथिंग कोर्सेज लाइक इंजीनियरिंग कोर्सेज, इकोनॉमिक कोर्सेज, इन कोर्सेज में क्या है ना, अगर आप रिसर्च में भी रहते हो आगे जाके या फिर जॉब के लिए भी देखते हो, दोनों में प्लस पॉइंट एडवांटेजेस है। नेचुरल साइंस का क्या होता है, मैक्सिमम केस में इंडिया में आपके पास जॉब नहीं है, ये सत्य है, इसको मान लेना भी दूसरा सत्य है, और इसके बाद डिसीजन लेना भी तीसरा सत्य होगा कि आप क्या डिसीजन ले रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। लाइक आपको अगर नेचुरल साइंस में इंटरेस्टेड है, इधर लाइक स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड अर्थ एंड एनवायरनमेंट साइंस, आप ये मान के चले कि आपके पास 2-3 से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं, और लाइक बट वो ऑप्शंस बहुत है। लाइक सपोज आप पीएचडी के लिए चले जाएंगे, देन अब्रॉड वो एक अलग फील्ड हो गया, राइट। बट उसके अलावा ये कि अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं तो आपका माइंडसेट वैसे तैयार हो जाएगा कि लाइक मैं 3rd ईयर से 4th ईयर से गवर्नमेंट गेट वगैरह ओएनजीसी के एग्जाम के लिए, इनके लिए बैठूंगा, बार के लिए, राइट। थर्ड ऑप्शन ये है कि लाइक आप एमबीए वगैरह इन सब के लिए स्विच करना दूसरे करियर के लिए आफ्टर बीए सब। ऐसा नहीं कि आप जॉबलेस पाथलेस रहने वाले हो भाई। एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट का टैग है, बहुत काम करता है, आप किसी भी फील्ड में जाओगे उसका आपको एडवांटेज मिलने वाला है। तो ऐसे परेशान नहीं होना, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आप ये देखो, आइजर को ओपन हुए मैक्स टू मैक्स 10 साल हुए होंगे एंड दे आर बीटिंग अदर टॉप इंस्टीट्यूट्स, नॉट इन इंडिया, इन आउटसाइड वर्ल्ड। लाइक मैं बाहर हूँ, अभी ऑस्ट्रेलिया में हूँ, मैं इससे पहले कनाडा में था, मेरे दोस्त अलग अलग कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं, यूएसए में हैं, मेरा डिस्कशन होता रहता है कैसे क्या। सो आइजर को लोग बाहर भी जानते हैं नाम से। लाइक अगर मैं आपको नाम बताऊं, जैसे आइजर कोलकाता वगैरह से राहुल बनर्जी सर है, एक स्वाधीन मंडल सर है, ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं। आपको नहीं पता चलेगा नॉर्मल लाइफ में, क्यों आपको नोबेल लॉरेट के कितने ही नाम पता हो, जो फेमस नोबेल लॉरेट उनके पता हो, बट जैसे राहुल बनर्जी सर है, उनके जो पीएचडी प्रोफेसर थे ओमार यागी, वो लास्ट ईयर लाइक उनको मॉफ में नोबेल प्राइज मिला था, एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट फॉर देम, राइट। तो ऐसे ऐसे लोग इंडिया में आइजर के प्रोफेसर्स हैं। सो लाइक वो उस डिपार्टमेंट में केमिस्ट्री में राहुल बनर्जी, स्वाधीन मंडल, जिनको यूएसए की यूनिवर्सिटी इन्वाइट करती है टॉक के लिए, टॉक देने के लिए, अपना रिसर्च एनवायरनमेंट बैकग्राउंड शेयर करने के लिए। सो दे हैव सम वैल्यू ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। सो डोंट थिंक लाइक कि किसी प्राइवेट कॉलेज में जाना अच्छा होगा कंपेरिजन टू आइजर। डिपेंड्स कि आपकी सिचुएशन क्या है, आप क्या चाहते हैं अपने आप से। सो सबसे बड़ी मूर्खता ये है कि अगर आप उसको किसी प्रोफेशनल कोर्स, टेक कोर्स से कंपेयर करें। देखो, आइजर जाने वाले जो होते हैं, लाइक जो आ चुके हैं, डेफिनेटली अगर आप वो अपने करियर के लिए सीरियस है, वो कुछ ना कुछ अच्छा ही करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बैठा है। अगर मेरे सारे फ्रेंड्स जो है, मैक्सिमम ऑफ देम कुछ जॉब कर रहे हैं, अदरवाइज दे आर डूइंग सम रिसर्च इंटर्नशिप है ना, अच्छी अच्छी जगह कर रहे हैं। ऐसा नहीं मैंने अभी तक देखा कि लाइक जो बोला बहुत ज़्यादा धक्के खा रहा है, कुछ मिल नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। सो वो बहुत कम होता है। उसमें थोड़ा देखो ये भी होता है कि आपके पर्सनल डिसीजन कैसे रहे हैं, आपने किस तरह के 5 साल में स्किल्स डेवलप किए हैं, उन चीज़ों के बारे में परेशान मत हो। स्पेसिफिकली जो नीट के बच्चे, तुम्हारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है आइजर। उसका रीज़न ये है, देखो बायोलॉजी में लोग नीट के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए होते हैं बिकॉज ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। आपका मैक्सिमम जो 10th-12th का बच्चा है वो नीट के लिए तैयारी करता है, उसी होड़ में सब तैयारी कर लेते हैं। बट काफ़ी बच्चे, मैं चाहे तो इंटरव्यू भी ले सकता हूँ, वो उनमें से नीट तैयारी कर रहे हैं बट डॉक्टर किसी को नहीं बनना है। काफ़ी ऐसे लोग हैं कि भैया मुझे लगता है मैं इस प्रोफेशन के लिए नहीं हूँ, आई थिंक मैं बहुत सॉफ्ट हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, बट मैं नीट दे रहा हूँ। नहीं, गो फॉर बायोलॉजी यार, कोई रिसर्च करो अच्छी, तुम वहाँ पे जाके कैंसर के डॉक्टर बनोगे, यहाँ जाके किसी कैंसर ड्रग की डिलीवरी लाइक तुम रिसर्च कर सकते हो। नॉट ओनली कैंसर, लाइक आरएनए, डीएनए, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ है। मतलब लाइक आप खुद सोचो, लाइक जेनेटिक्स इंजीनियरिंग वन ऑफ द लाइक टॉप डिस्कवरी इन द वर्ल्ड राइट नाउ, राइट। सो आप ऐसी किसी चीज़ में जाकर रिसर्च करोगे, वो इज़ फार मोर बेटर देन डॉक्टर, राइट। आई नो, आई एम नॉट कंपेयरिंग, लाइक ऐसे डॉक्टर को कंपेयर नहीं कर रहा किसी जेनेटिक इंजीनियर साइंटिस्ट से। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप किसी एक जगह सीमित नहीं हो जाएंगे कि लाइक जाके मैं ऐसी नहीं, आप जाके एक्सप्लोर करोगे कि मुझे स्पेसिफिकली बायोलॉजी में, सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिकली किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप उस फील्ड में जाके कंटिन्यू करके अपनी रिसर्च कर सकते हैं, पीएचडी करके, एंड देन आपके जिस तरह के पेपर्स रहेंगे, जिस तरह का आपका रिसर्च क्यूरिकुलम रहेगा, जो भी रहेगा, आप उस फील्ड में उतना आगे जाएंगे। तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी है। नीट वालों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है आइजर। सो अगर आपका नीट नहीं हो रहा है, 3-4 साल से दे चुके हैं, आइजर नाइजर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। क्योंकि आप एक बार आइजर नाइजर में आ गए ना, और आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास स्किल्स है, खुद के लिए काम करना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, 110% आई एम डैम श्योर कि लाइक आप बहुत इजीली अब्रॉड जा सकते हो। और एक बार अब्रॉड गए तो लाइक रिसर्च का रेस्पेक्ट जिस तरह का अब्रॉड कंट्रीज़ में जितना वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंडिया अभी बहुत पीछे, उस चीज़ से बहुत पीछे। जो रियलिटी है, मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाह रहा, ना मैं कोई लाइक कंपेरिजन कर रहा हूँ, बट जो रियलिटी यही है। तो टेक योर डिसीजन फ्रॉम बाय योर सेल्फ। किसी को देखा देखी में नहीं, पूछो खुद से कि अगले 5 साल में खुद को कहाँ देखना है, 5 साल 10 साल में। सॉर्ट ऑफ एक आइडिया सभी को रहता है कि किसको क्या करना है। उसके बाद भी काफ़ी डाउट्स होते हैं लोगों के।
आई विल ट्राई टू फिगर इट आउट। देखो मैं किसी के लाइफ के डिसीजन नहीं ले सकता, बट आई विल ट्राई टू मेक इट ईजी कि लाइक तुम्हारे पास थोड़ा ईजी डिसीजन लेने में फ़ायदा हो कि अच्छा ये पॉसिबिलिटीज़ हैं इस फील्ड में, इस डोमेन में, देन ये किया जा सकता है। सो लाइव सेशन ज्वाइन करना, नेक्स्ट वीकेंड आता हूँ। एंड जो भी क्वेश्चन, जिसको जो भी डाउट हो, कितना ही वेग हो कि लाइक भैया ये इसका मुझे है, जो जैसे जो बच्चे डायरेक्ट लिखते हैं भैया मुझे कोई मतलब नहीं है रिसर्च इससे, मुझे चाहिए सिर्फ पैसा, बहुत जेन्युइन है कि भाई डायरेक्ट बोल रहे हैं कि मुझे, बट लेट सपोज उसको पैसा चाहिए, तो मैं उसको, और उसका जेई वगैरह में नहीं हुआ, मतलब वो प्रोफेशनल कोर्स नहीं पढ़ा, आई विल सजेस्ट कि आइजर में ऐसे आइजर को चूज करो जहाँ पे ये वाले कोर्सेज है, डेटा साइंस वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह, वहाँ जाके स्किल्स डेवलप करो, 1-2 इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स करो, अच्छी इंडस्ट्री में जेपी मॉर्गन वगैरह में इंटर्नशिप्स करो, ट्राई करो प्री प्लेसमेंट ऑफर लेने का, क्यों नहीं पैसे कमा पाओगे, अच्छे से कमा पाओगे यार। हमारे बैच के बच्चे जो है निकले थे जो इंजीनियरिंग वगैरह डिपार्टमेंट के, वो अच्छा, मतलब 2-3 लोगों को मैं सुना जो 50-50 लाख के आसपास कमा रहे हैं। वाई कि लाइक पहला जंप हो सकता है 15-20 के आसपास को, सेकंड जंप अच्छा होगा। यू आर कमिंग फ्रॉम एन इंडियन इंस्टीट्यूट मैन, इट्स नॉट लाइक सम बोहरी कॉलेज और गाजियाबाद इंस्टीट्यूट, इट्स लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट। टेक दैट प्राइड इन योर सेल्फ दैट फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग मैन। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। एंड जो भी है डाउट कमेंट करना, मैं सारे फ्रेज करूँगा। लाइक सॉरी अगेन फॉर द डिले, बट बहुत अच्छे इंटरव्यूज़ भी मैंने डिज़ाइन किए, अभी मैं लेके आऊँगा जो कि हेल्प करेंगे तुमको डिसीजन लेने में कि आइजर क्यों आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। और लाइव आऊँगा, लाइव ज्वाइन करना नेक्स्ट वीकेंड। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, एंड शेयर करो वीडियो को, एंड अच्छा लगे तो लाइक करना, एंड आई एम बैक। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।